जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि जैसे कि हम शारदीय नवरात्रि के बारे में जानते हैं और चैत्र नवरात्रि के बारे में जानते हैं। इन नवरात्रों में माँ भगवती की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। दो नवरात्रि सनातन धर्म में और मानी गई है, जो कि गुप्त नवरात्रि के नाम से जानी जाती है, और ये होती है आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष में और माघ मास के शुक्ल पक्ष में। जो शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तक का दिन होता है, इसे गुप्त नवरात्रि के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से हम शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती की पूजा आराधना करते हैं, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है, उसी प्रकार से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस समय में तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति बहुत ही शीघ्र हो जाती है। तो साधकों के लिए ये जो समय होता है गुप्त नवरात्रि का, बहुत विशेष समय होता है। इस समय में सिद्धियों की प्राप्ति के लिए साधक कठोर तपस्या करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, कठोर भक्ति करके माँ को प्रसन्न करते हैं और सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। दुर्लभ शक्तियाँ इस समय में माँ की प्रार्थना करके, आराधना करके प्राप्त की जा सकती हैं। गुप्त नवरात्रि का बहुत अधिक महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस समय में जो पूजा आराधना की जाती है, जो मंत्र जप किया जाता है, उसका प्रभाव कहीं अधिक माना जाता है, क्योंकि इस समय में पूजा आराधना गुप्त रखी जाती है। अपनी मनोकामना, अपनी साधना आप गुप्त रखते हैं, इसलिए इस नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा की विधि क्या होगी। ये सभी बातें आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करें गुप्त नवरात्रि के महत्व के बारे में, तो ये जो गुप्त नवरात्रि होती है विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी कोई भी विशेष कामना है, कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। साधकों के लिए ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो कठोर तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। तांत्रिकों के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। तंत्र मंत्र की क्रियाएं जो लोग करते हैं या तंत्र मंत्र की साधना जो लोग करते हैं, उनके लिए गुप्त नवरात्रि का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक आम जनमानस जो कि अपनी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति चाहता है, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से इस समय में माँ की आराधना करें, मतलब ये गुप्त नवरात्रि का लाभ हम किस प्रकार से प्राप्त करें। दोस्तों, ये जो समय होता है, जैसे कि हम प्रकट नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, इस नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के ही स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के ही ये 10 महाविद्या स्वरूप हैं। कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों, 10 महाविद्याएं हैं माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बगलामुखी, माँ मातंगी और कमला देवी। ये 10 महाविद्याएं हैं जिनकी पूजा की जाती है। इस समय में विशेष रूप से इनकी साधना करके सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति की जा सकती है। इस समय में इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की पूजा करके भौतिक सुख सुविधाएं या अपनी जो भी कोई विशेष कामना है, वो आप बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर पाते हैं, क्योंकि इस समय में माता की जो पूजा आराधना की जाती है, उससे माँ की कृपा बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तो ये समय हम लोग जिस तरह से चैत्र नवरात्रि में पूजा करते हैं या शारदीय नवरात्रि में पूजा करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने घर में चौकी माता की स्थापित करना चाहें तो चौकी स्थापित कर सकते हैं। नहीं स्थापित करना चाहते हैं चौकी, तो भी आप अपने घर में जो माता की मूर्ति है, माता की जो प्रतिमा है, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक सुबह शाम दोनों समय जलाएं, पूजा करें, आरती करें। दोनों समय आरती की जाती है और दोनों समय माता को भोग लगाया जाता है। लौंग और बतासे का भोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए। तो 9 दिन तक आप इसी भोग का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अलग अलग भोग जिस प्रकार से हम नवरात्रि में माँ को अर्पित करते हैं, उसी प्रकार से हम अलग अलग भोग भी हर रोज़ अर्पित कर सकते हैं। और उसी तरह से जैसे हम माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं पहले दिन, फिर दूसरे दिन, इस तरीके से जो हम 9 देवियों की पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हमें
इस समय में भी पूजा करनी चाहिए। अगर हम एक आम जनमानस हैं, माँ भगवती की कृपा पाना चाहते हैं और कोई भी विशेष आपकी कामना है, धन से संबंधित कामना है, संतान से संबंधित कामना है, या फिर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, आप माँ की कृपा पाना चाहते हैं, परिवार में सुख समृद्धि चाहते हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, तो ये जो समय है आप अपनी इच्छा के अनुरूप मंत्र का जाप करके बहुत ही शीघ्र माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, एक साधारण तरीके से, जैसे कि हम नवरात्रि में करते हैं। और बात करें कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, तो दोस्तों नवरात्रि जो है इस बार की 11 जुलाई को शुरू हो रही है और 18 जुलाई तक रहेगी ये। तो रविवार से शुरू हो रही है, 18 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों नवरात्रि में जो प्रतिपदा तिथि है वो शुरू हो रही है 10 जुलाई को सुबह 7:47 से और समाप्त हो जाएगी 11 जुलाई को सुबह 7:47 पर। तो हमें कलश स्थापना किस समय में करना है, रविवार के दिन कलश स्थापना की जाएगी आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि की, और 5:31 से लेकर सुबह के समय 5:31 से लेकर सुबह 7:47 तक का जो समय है बहुत ही शुभ समय है। इस समय में अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो घट स्थापना की जो कुल अवधि होगी 2 घंटे 16 मिनट की होगी। और अगर आप इस विशेष समय में घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो अभिजित मुहूर्त का जो समय है इस समय में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो अभिजित मुहूर्त है 11:59 से लेकर 12:54 तक का। तो इस समय में भी आप चाहें तो कलश की स्थापना कर सकते हैं। दोस्तों गुप्त नवरात्रि में जो मंत्र है जिसका जब आपको निरंतर करना चाहिए किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए, मात्र ये एक मंत्र है जो सभी कामनाओं को पूर्ण कर देता है, सभी प्रकार की सिद्धियों की आपको प्राप्ति हो जाती है, वो है नवार्ण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र के द्वारा ही आप समस्त प्रकार की कामनाओं के लिए माता की आराधना करके और समस्त प्रकार की कामना आपकी पूर्ण माँ कर देती हैं अगर आप इस मंत्र का निरंतर जप करते हैं। बस आपको मंत्र जप करने से पहले अपना संकल्प बोलना चाहिए कि आप किस कामना के लिए इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, कितनी संख्या में करेंगे। इस तरह से इस नवरात्रि में यानी कि गुप्त नवरात्रि में जो साधना होती है वो गुप्त रखी जाती है। मतलब जैसे हम प्रकट नवरात्रि में करते हैं, सबको पता होता है कि हम पूजा कर रहे हैं, और मतलब वो जो पूजा होती है प्रकट पूजा होती है, लोग जगराते करवाते हैं, मंत्र जप भी होता है, तो सब अपने एक नियम के अनुरूप होता है। लेकिन इसमें होता है जितना अधिक आप अपनी बातों को, अपनी सिद्धि को और अपनी कामना को गुप्त रख पाए, मतलब आप किस कामना से कौन से मंत्र का जाप कर रहे हैं ये आप किसी को नहीं बताते हैं, इस बात का ध्यान रखना होता है। और जो लोग कलश स्थापना करते हैं उनके लिए भी एक नियम होता है कि अगर आप कलश की स्थापना कर रहे हैं तो बाहर से आने वाले, जैसे कि हर कोई गुप्त नवरात्रि के बारे में नहीं जानता है, ऐसे में जो लोग बाहर से आते हैं और आपके घर के मंदिर तक पहुंच जाते हैं, फिर कलश स्थापना देखते हैं या फिर नारियल देखते हैं, तो उनको लगता है कि आप कौन सी पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप उनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये पूजा हम कर रहे हैं, ये नहीं किया जाता। इसलिए कोशिश करें कि इन 9 दिनों में अगर आपने कलश की स्थापना कर रखी है, माता के सामने अखंड ज्योत जला रखी है, तो कोई मंदिर तक आपके घर के ना पहुंचे, इस बात का आप ध्यान रखें। और अपनी कामना अगर आप गुप्त रखते हैं, मतलब परिवार के लोगों को तो पता रहता है, बाहर के किसी को नहीं बताना होता है कि हाँ हम गुप्त नवरात्रि कर रहे हैं या गुप्त नवरात्रि की आराधना कर रहे हैं या गुप्त नवरात्रि के मंत्रों का जाप कर रहे हैं। तो विशेष प्रकार से, जैसे कि नाम है इस नवरात्रि का गुप्त नवरात्रि, गुप्त साधनाओं के लिए होती है। लेकिन इसमें आपकी कोई भी विशेष कामना है, अगर आप इस समय में पूजा आराधना माँ की करते हैं तो ये वो नवरात्रि है जब सभी प्रकार की सिद्धियों की, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली नवरात्रि मानी जाती है। तो ज़रूर आपको गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती की आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, जिससे कि माँ की कृपा हमें प्राप्त हो। तो उम्मीद करती हूँ गुप्त नवरात्रि से जुड़ी हुई ये विशेष जानकारी आपके लिए ज़रूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न हो गुप्त नवरात्रि से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं इस पर आगे आपको वीडियो ज़रूर बना के दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।